शादी फंक्शन में भी उसी लड़की के साथ खुशी जैना को लेके जा रहे हैं। मैंने इनके लिए, बिटिया का बर्थडे 8 फरवरी को होता है। मैंने इनके लिए मतलब बिटिया का बर्थडे 8 फरवरी को ना मना के घर में, ये तो ले गए थे बिटिया को तैयार करके ही 8 फरवरी को बिटिया को तैयार करके लेके चले गए थे। और 6 बजे लेके चले गए थे तैयार करके, और 8 बजे मना के ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ बिटिया को लेके आए थे 8 फरवरी को। उस दिन तो मैं बस यही रोती रही कि मेरी बिटिया के साथ मैं बर्थडे नहीं मना पाई हैं। फिर मैंने खुद ये घर पे सामान कुछ ला दिए थे, 8 फरवरी की रात को लेके आए थे डेकोरेशन का सामान और केक वेक। तो केक तो बिटिया खा ली थी और डेकोरेशन सामान रखा था, तो मैंने वही सामान से मैंने 14 फरवरी को डेकोरेशन किया घर में, कि पति को मनाने के लिए, कि क्या कहते हैं चलो ऐसे नहीं तो ऐसे चीज़ें करूँगी तो मनाऊँगी हैं। मनाया, खूब डेकोरेशन किया, खूब, फिर केक भी खुद मंगाया, सो खुद तैयार हुई, बिटिया तैयार हुई, सब कुछ किया। और फिर उसके बाद इनको 8 बजे फ़ोन करके बुलाया, तो ये आए 10 मिनट की ना, मुझसे कुछ बोले भी नहीं। 10 मिनट बच्चे के साथ केक काटा, सब कुछ किया, और फिर बिटिया मतलब केक काटा, फिर जाने लगे। तो फिर बिटिया कहने लगी कि पापा मुझे भी ले चलो। तो क्या कहते हैं ये मना कर दिए कि मुझे काम है दुकान में, मैं जा रहा हूँ, मैं अब बाद में आऊँगा। हाँ, मुझसे बिल्कुल मतलब मैंने इतना कुछ किया 14 फरवरी को, मेरे से कोई मतलब नहीं कि थोड़ा सा एक वो हो कि चलो जो हुआ 1 तारीख को मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी ये क्या कहते हैं थोड़ा सा मुझे वो करें, अच्छे से बोलें या कुछ भी। वो 1 जनवरी की लड़ाई 14 फरवरी, तब भी ये ना बोल रहे हैं, मुझे चाल रहे, क्योंकि इनकी चीज़ें बाहर पूरी हो रही थी हैं, और ये चले गए। और फिर मुझे 14 फरवरी को तो मैं तब भी कुछ नहीं बोली, चलो ठीक है, जैसे कटा है, मैं कुछ नहीं बोली। फिर ये क्या कहते हैं बाद में मुझे पता चला 20 फरवरी को कि क्या कहते हैं ये दुकान वाली लड़की को, इनकी दुकान के बगल में वो था, किसी का शादी थी, दुकान के बगल में किसी की शादी थी, और ये वहाँ पे इसको लेके, लड़की को लेके बकायदा अच्छे से खुद तैयार होके, दुकान से ही, घर से नहीं दुकान से खुद तैयार होके लड़की को लेके जा रहे हैं। मतलब लोगों ने बताया कि पार्टी में देखा गया है और दुकान से जाते हुए देखा गया। जा देंगे, जा दुकान से जाते हुए देखा गया है। ब्लैक कलर के उसमें दोनों लोग कॉम्बिनेशन में सब पहने हो, पहन के साड़ी वाड़ी लड़की, और ये जा रहे हैं। मैंने जिन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा भी कि मैम ये चीज़ आप मुझे उस दिन ही, जैसे आपने जाते हुए देखा तो मुझे बता देती, तो मैं रात में मतलब कुछ करती हैं, आप मुझे इतने दिन बाद बता रही हैं। हाँ, वो मुझे 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद फ़ोन मैसेज करके पूछ रही है तुम क्यों नहीं आई पार्टी में। हमने कहा कौन सी पार्टी, मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों गए थे पार्टी में। फिर इसी पार्टी का लेके मैंने हस्बैंड से घर पे बात की कि बताओ उस दिन मैंने तो मतलब इतना कुछ किया, और तब भी तुम मतलब मेरे लिए पोलाइट नहीं हुए। मतलब लड़ाई झगड़ा ठीक है, मैं पति समझ के मैं वो करी कि चलो शांत हुए चीज़ें, मतलब सब लोग यही कहते हैं तैयार होके रहो, सब कुछ करो, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तब भी तुम्हारा तो मन कहीं और ही लगा हुआ है। और मतलब मेरे से कोई मतलब ही नहीं कि चलो वहाँ जो कर रहे हो, मतलब मुझे मेरे बीवी वाला हक तो दो, मुझसे अच्छे से बोलो, मेरे साथ मुझे आज क्या कहते महीना 15 दिन एक बार मेरे साथ चलो कहीं, कुछ भी बिल्कुल जान नहीं आ रहे। फिर मैंने यही बात बहस की, तुम उस लड़की शादी में लेके गए हो, ये है वो है, तुम पिक्चर में ले जा चुके हो, तब भी मैं नहीं बोली ये वो। तो फिर कह रहे हैं अरे दुकान में कार्ड आया था, दुकान का कार्ड आया था, दुकान का स्टाफ गया था, उस लड़की का भाई भी गया था। तो फिर मैं चुप हो गई, फिर मैं कुछ नहीं बोली, मतलब लड़ाई हुई, बहस हुई, लेकिन उसके बाद फिर वही कुछ नहीं बोली, कुछ हुआ ही नहीं ना उनकी तरफ से, और मैं कर ही कह सकती हूँ हैं। तो फिर नहीं कोई बात हुई, तो फिर वही हुआ। फिर एक दिन ये स्टेटस लगाया, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि शादी मेरी मजबूरी है। शादी मेरी मजबूरी से हुई है, मतलब शादी एक मजबूरी है, करनी नहीं चाहिए, ये है वो है। तो मुझे लगी गुस्सा, क्योंकि मैं सब चीज़ें देखी नहीं हूँ। मुझे 1 तारीख को मारा, मैंने 14 तारीख को इनके लिए तब भी
इतना किया, उसका भी कोई असर नहीं, उसके बाद भी घूम रहे फिर रहे और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे, शादी नहीं करनी चाहिए, लड़की ख़राब होती है, ये वो। तो मुझे पता नहीं कि उस दिन बहुत गुस्सा आ गया। और फिर मैं गुस्सा तो आ गया उसी दिन की, अगले दिन जो भी मुझे इतना ध्यान नहीं है, फिर मैं टहलने के लिए घर से बाहर निकली, बिटिया को लेकर ऐसे ही मन हुआ था, मतलब जाने लगी थी, तो मैं निकली, मैं मंदिर गई, मंदिर गए जाके 7 बजे मैं इनकी दुकान चली गई। मैं इनकी दुकान गई, दुकान में मैंने देखा कि दुकान में उस लड़की की फैमिली की, चाचा की 1-2 लड़कियां और सब उसी दुकान में पीछे तैयार हो रही हैं, मेकअप वेकअप कर रही हैं। कपड़े तो पहन ही रखे थे, उस लड़की ने नहीं पहने थे और दोनों लड़कियों ने, उनकी चाचा की लड़कियों ने पहने थे हैं, और मेकअप कर रही थी। मैंने जाके देखा तो मुझे तब मेरा गुस्सा और बढ़ गया। फिर मतलब मैंने कहा कि ये क्या होता है यहाँ पे, और जो कि इनके बड़े भाई मेरे जेठ भी थे, इनके बड़े भाई जेठ भी वहाँ पे थे। तो मैंने उनसे भी बोला, तो ये वहाँ पे भी मुझे धक्का मुक्की मारपीट करने लगे, धक्का मुक्की मारपीट करने लगे, मतलब। लेकिन हाँ, मुझे मार नहीं पाए। तो वो लड़की चली गई, वो लड़की इनकी स्कूटी लेके चली गई उन लड़कियों को घर छोड़ने। जब मैंने डांटा वाटा, मतलब कहा ऐसा वैसे, तो फिर वो कोई बहस, कोई बातचीत नहीं की, चुपचाप सट्टे से उठी और बस उन लड़कियों को इनसे कहे कि मेरे सामने इनसे कहीं मैं इन लोग को छोड़ने जा रही हूँ, ये भी कहे कि हाँ इन लोग को छोड़ा। तो छोड़ने गई, इनकी गाड़ी लेके चली गई छोड़ने। और फिर उस मौके में हम लोग के बीच जो थोड़ी बहुत बात हुई, उसमें ये बहस ही कर रहे हैं, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, मुझे धक्का उक्का भी देने लगे। फिर मैंने कहा यहाँ पे आके अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है, मारपीट से अच्छा है चली जाओ। तो उस लड़की आने से पहले ही मैं पैदल पैदल निकल गई है। और फिर क्या कहते हैं, फिर मैं घर पे आई, तो गलती इनकी है, लेकिन तब भी मैं डरी बैठी हूँ कि कहीं मारपीट ना करे, कुछ ना करे। और इन्होंने उस दिन कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। डेली की तरह आए और क्या कहते हैं अपना नॉर्मल अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी उस चीज़ पे बात भी नहीं कर। डर के मारे हम भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि यार बात करेंगे तो लड़ाई होगी, मारपीट होगी है। फिर निकल गया। लेकिन उस चीज़ का इन्होंने प्लान बनाया, उस दिन की बात का इन्होंने प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि क्या कहते हैं, फिर ये मेरे ऊपर नज़र रखने लगे। वैसे भी रात 1-1, 2-2 बजे तक आते नहीं थे हैं। और फिर ऐसे ही एक दिन ये देर से आए और फिर मैं फ़ोन ऑन पे, मतलब किसी से भी अपनी कंप्लेन करने लगती हूँ, किसी से भी, चाहे वो घर के कोई फैमिली जेंट्स हो या वुमेन हो या कोई भी बुआ फूफा या कुछ भी हो, मैं अपना ये नहीं आते हैं तो रात में 11-11 बजे फ़ोन मिला के बातें करने लगती हूँ। हाँ, तो ऐसी सब बातें हो रही थी। तो ये मेरे घर के बाहर खड़े होके मुझे बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और हम तो कह रहे हैं कि हमने अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे थे और यही सब, लेकिन ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं किसी मतलब किसी अफेयर में हूँ, मैं गंदी गंदी बातें कर रही थी या कुछ भी करके। उस दिन भी इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरा फ़ोन छीन लिया, और उस लड़ाई में बाहर वालों को भी इन्वॉल्व किया। बाहर का एक लड़का